एक बार और आप लोगों का स्वागत है अमेजन कोच चैनल पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके साथ एक नया टॉपिक। पिछली क्लास में हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म किया था, कॉन्टिन्यूटी पढ़ाने जा रहे हैं आपको। कॉन्टिन्यूटी आज इंट्रोडक्शन की क्लास है। कॉन्टिन्यूटी की कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, और कॉन्टिन्यूटी में जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं वो क्यों बनाए गए, क्या लॉजिक है उसके पीछे, और कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। कैलकुलस का लिमिट के बाद ये दूसरा टॉपिक है। पहले लिमिट जो 11th में आपने पढ़ लिया है, और उस लिमिट का यूज भी कॉन्टिन्यूटी में होता है। अभी मैंने लिमिट्स के वीडियोस तो डाले नहीं है क्योंकि 11th के कम वीडियो डाले हैं, लेकिन आपको लिमिट में पढ़ा चुका हूं, ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं, तो आप इस कॉन्टिन्यूटी को आराम से समझ सकते हो। कॉन्टिन्यूटी शब्द बना किससे है? कॉन्टिन्यू। अच्छा, कॉन्टिन्यू का मतलब सबको सब पता होगा, लगातार। इस कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, इस कॉन्टिन्यूटी में देखो एक डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया कि थोड़ा सा समय हम लोग बचा ले अपना। y कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमें यह पता लगाना होता है कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ये जो एक्स एक्सिस है ये किसी भी फंक्शन का डोमेन होता है। तो किसी भी फंक्शन का जो कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं ये उसके डोमेन के अंदर ही चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी में हम ये देखते हैं कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कहीं इस फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ तो नहीं है, अरे ब्रोकन, टूटा हुआ तो नहीं है, ये चीज चेक किया जाता है। अब मैंने ये ग्राफ बना दिया, आप देखोगे कि हाँ यार ये तो यहाँ पे इतना ज्यादा टूटा हुआ है। और सपोज कर लो, देखो अगर यहाँ पे टूटा हुआ है और इसके सामने x का वैल्यू मान लो a है, तो तुम ये बोलोगे कि सर y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है ये a पे टूटा हुआ है, यानी ए पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए के अलावा जब तुम नजर मारोगे, आगे बढ़ोगे, पीछे जाओगे, देखोगे ये तो कॉन्टिन्यूअस है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी के थ्रू हम यही पता लगाते हैं कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में किसी फंक्शन का ग्राफ कहीं टूटा तो नहीं है, ग्राफ में कहीं होल तो नहीं है, कहीं कोई लूप तो नहीं है, ये चीज पता लगाते हैं। अब देखो जब अलग अलग फंक्शंस तुम्हारे सामने आएंगे, उन सभी फंक्शंस का ग्राफ बनाना और जल्दी बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ग्राफ बनाने में ही काफी समय लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कैलकुलस में एक कंसेप्ट ढूंढा गया कि चलो ठीक है, बिना ग्राफ बनाए हुए भी तो चेक करने का कोई तरीका होगा। अरे मान लो किसी को लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, देखते हो आजकल डॉक्टर चेक करके पता कर लेते हैं। ये थोड़े ना कि चीड़ के उसको देखोगे तभी पता चलेगा कि लंग्स में कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक वैसे ही हम भी इसकी स्कैनिंग करके पता लगाएंगे कि किस पॉइंट पे ये टूटा हुआ है या किस पॉइंट पे इस फंक्शन के ग्राफ में लूप या होल है। अब इसको पता लगाने का तरीका क्या होता है, अब ये देखो, अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो जिस पॉइंट पे ये टूटा हुआ मैंने बनाया है वहां पे अगर जैसे मान लो कि ए पे तुम चेक कर रहे हो, इस ए को हम बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेंट्रल पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, यानी लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स निकालते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें लिमिट हमने डाल दिया, एफ ए निकालते हैं। पहला काम ये करते हैं। वैसे ये काम करना नहीं पड़ता, जब फंक्शन गिवन होता है ना, जो फंक्शन तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें ऑलरेडी ये दिया होगा कि जब x की वैल्यू a है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, यानी सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू क्वेश्चन के साथ ही दिया होगा। जब मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा तो बताऊंगा कि ये देखो सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो a माइनस एच देख रहे हो, a माइनस एच का मतलब क्या होता है, अगर हमने लिख दिया लिमिट x टेंस टू a माइनस, ए के हेड पे माइनस लगा दिया, इसी का मतलब होता है a माइनस एच, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्टकट में LHL बोलते हैं। यानी हम लिमिट को चेंज करेंगे, x की जगह पे a माइनस एच डालेंगे, h क्या होगा फिर यहाँ पे टेंस टू 0, मतलब a माइनस एच का मतलब क्या हुआ, a से थोड़ा सा कम, बाल के 1000वें हिस्से के बराबर कम। a से कितना कम है ये h क्या है, बाल के 1000वें हिस्से के बराबर, यानी 1/1000, 1/10,000, 1/10,000 आ गया मान लो।
तो पॉइंट के बाद 4 जीरो आएगा तब कोई डिजिट आएगा। अब कोई संख्या ऐसी लिख रहे हो कि पॉइंट के बाद 4 जीरो फिर डिजिट आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए हम लिखते हैं h टेंस टू 0। h इसमें जो है बहुत ही छोटी संख्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है। इस पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। जब इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे अकॉर्डिंग टू ग्राफ, तो तुम्हें फंक्शन की वैल्यू ये मिलेगा। देखो इसके सामने y का वैल्यू क्या है, तुम्हें फंक्शन का वैल्यू मिल गया p, यानी इसको जब सॉल्व किया तो हमें मिला p। अब हम क्या करेंगे, देखो सेंट्रल पॉइंट पे हमने सॉल्व कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया, LHL निकाल दिया, ये हमने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, और इस पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया, p। अब हम करेंगे RHL निकालेंगे। RHL निकालोगे तो क्या करोगे, जैसे आपने a माइनस h डाला था, RHL का मतलब होता है ये a प्लस h, RHL राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट के राइट से हम निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट सेंट्रल पॉइंट के लेफ्ट से निकाल रहे हैं। अगर सेंट्रल पॉइंट 5 है तो a प्लस h का मतलब होगा 5.001, और a माइनस h का मतलब होगा 5 से थोड़ा सा कम, यानी 4.999। तो जब आप RHL निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू a प्लस और तब fx। ये देखो a प्लस पे हमारे फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये तुम्हें ग्राफ में दिख रहा होगा। a प्लस पे कम से कम p तो नहीं है ना, p को छोड़ के कोई और है, मान लो ये हो गया q। अभी आपने देखा कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों डिस्टिंक्ट है, दोनों अलग है, जबकि सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू, ये देखो इसमें भूस भरा हुआ है, इस गोले में भूस भरा है, इसका मतलब ये सेंट्रल पॉइंट वाला लाइन जाके यहीं पे रुक जाएगा, यहां फंस जाएगा, इसको ऊपर बनाने की जरूरत ही नहीं है। यानी FA का वैल्यू भी कितना आ रहा है, P आ रहा है। ऑब्जर्व करो जरा, सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू P, LHL का वैल्यू P, RHL का वैल्यू Q आ गया, डिफरेंट आ गया। अगर ये टूटा हुआ नहीं होता, ये कनेक्टिविटी में होता, कनेक्ट होता इसके साथ, तो RHL का वैल्यू भी P आता। अगर मान लो इस पॉइंट पे तुम चेक करते हो, देख लो ध्यान से, यहां पे सपोज करो यहां पे एक रियल नंबर b है और आपको b पे चेक करना है, तो जब यहां पे सेंट्रल पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे तब भी आपको y का वैल्यू उतना ही आएगा जितना LHL और RHL पे आएगा। इस चीज को देख सकते हो। अगर आप FB निकालोगे, मान लो आपको m मिल गया, b प्लस h करोगे तो भी आपको m ही मिलेगा, और b माइनस h करोगे तो भी आपको m ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि टूटा हुआ है या लूप है, ये रे जो है छेद के बाहर निकल गया, बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तीनों पॉइंट पे यहां पे देखोगे आपको वैल्यू क्या मिलेगा, m मिलेगा। तो ये एक कंसेप्ट ढूंढा गया कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए कि कोई भी क्वेश्चन आता है, आप सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू निकालिए, फिर LHL निकालिए, RHL निकालिए। अगर तीनों पे आपके वैल्यूज सेम आते हैं तो आप लिख दोगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, जैसे b पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। और अगर किसी एक का वैल्यू भी डिफरेंट आ गया तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इनमें से एक का वैल्यू डिफरेंट है, और डिफरेंट तभी आएगा जब ग्राफ टूटा हुआ होगा, वो रे छेद के बाहर निकल जाएगा, इन्फिनिटी तक जा सकता है या कोई डिफरेंट वैल्यू दे सकता है। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब फंक्शन, कोई एक फंक्शन, अ फंक्शन f विल बी डिफरेंशिएबल, विल बी डिफरेंशिएबल नहीं, जहां बोला विल बी डिफरेंशिएबल वहीं से काट देना है। विल बी कॉन्टिन्यूअस, विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ, a पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू FA इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सेंट्रल पॉइंट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी LHL को हम क्या लिखते हैं,
LHL को हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए हो गया, और RHL को हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। हम छोटी मोटी कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं ताकि हम कंटिन्यूटी जब करें तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। अब देखो, पूरा लिमिट तो यहाँ पे पढ़ाना जरूरी नहीं है, लिमिट के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन बगैर लिमिट के सॉल्व हो जाएंगे। लिमिट कब यूज करना पड़ता है? जब जैसे सेंट्रल पॉइंट पे वैल्यू निकालना है, या LHL निकालना है, या RHL निकालना है, आपने लिमिट डाला, और लिमिट डालने के बाद अगर 0/0 बन गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन गया, 0 इंटू इन्फिनिटी बन गया, 1 के पावर में इन्फिनिटी बन गया, ऐसे और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। ये जो टर्म्स आप देख रहे हो मैथमेटिक्स के, इन टर्म्स को क्या बोलते हैं? जैसे 0/0 है, 0/0 का वैल्यू क्या होगा? नहीं, ये 0/0 नॉट डिफाइन नहीं होता, 0/0 1 भी नहीं होता, और 0/0 0 भी नहीं होता। ये तो भूल जाओ, और ये मैं साबित करूंगा। तुम गूगल पे सर्च मारोगे तो भी नहीं मिलेगा, और मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 0/0 इन्फिनिटी क्यों नहीं होता, 0/0 1 क्यों नहीं होता, 0/0 0 क्यों नहीं होता। इंतजार करो, जब लिमिट का लेक्चर डालूंगा उसमें इसको स्पष्ट प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये तीनों क्यों नहीं होता। अब तुम कहोगे क्या होता है 0/0, क्या होता है? हम बात करते हैं तुम्हारे साथ। ये बताओ कि मैंने एक वर्ड लिख दिया FATHR, फादर। फादर का मतलब क्या होता है? पिताजी। अरे क्या सभ्यता है बच्चे के अंदर, आजकल के बच्चे भी जी लगाते हैं, गदगद हो गया मन तो। पिताजी, फादर का मतलब पिता, पिता, बापू, अब्बू, बाबा, जिस भाषा में जो बोलते हो। फादर का मतलब हो गया पिता। ठीक है, अब अगर मैं इस फादर के लेटर को सफल कर दूं, फेंट दूं नया वर्ड बनाने के चक्कर में, और मैं अगर बना दूं फदरिया, अब बताओ, है हिम्मत तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? फदरिया मतलब, देखो अभी क्या कह रहे हैं, फदरिया। अरे गाना गा रहा है बैठ के। फादर का मतलब पिता, तो फदरिया का मतलब तापी नहीं होगा, ध्यान रखना। ये नहीं कि इसको फेंट दिया तो तुम इसको भी फेंट दो, तापी तीपा बना दो। ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज का मीनिंगलेस वर्ड है, जिसका मीनिंग होता ही नहीं है। ये फदरिया जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का मीनिंगलेस वर्ड है, रसोसरी हिंदी का मीनिंगलेस वर्ड है, ठीक वैसे ही ये सारे मैथ्स के मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, इनका कोई मीनिंग होता ही नहीं है। मैथमेटिक्स में भी ये जो 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये सारे जो टर्म्स देख रहे हो, ये मैथ्स के और भी टर्म्स हैं, और भी मीनिंगलेस हैं। जब लिमिट पढ़ाऊंगा तो कौन कौन से मीनिंगलेस टर्म्स हैं सारे बताऊंगा। ये मैथ्स का मीनिंगलेस टर्म्स हैं, ये मीनिंगलेस टर्म्स हैं। अब लिमिट पे आते हैं, लिमिट ने क्या कहा? तो क्योंकि 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सारे मीनिंगलेस टर्म्स है, तो लिमिट ने क्या कहा? लिमिट ने ये कहा कि जब कभी भी आप लिमिट डायरेक्ट डालते हो, लिमिट चेंज करने के तुरंत बाद डाल देते हो, और आपका सॉल्यूशन अगर मीनिंगलेस आ जाता है, तो फिर आप आइडेंटिटी इस्तेमाल करे करो। तो लिमिट ने ये कहा कि जब टर्म एल्जेब्रिक होगा तो आप फैक्टर कर दिए करो, अगर रूट में कुछ आता है तो आप रेशनलाइज कर दिए करो, और उसके अलावा इन फॉर्मूलों को आप यूज कर सकते हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए तो आप इन्हें यूज करो। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x आ जाए, या x अपॉन साइन x आ जाए, इसे 1 लिख देना है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x आ जाए, या x अपॉन tan x हो जाए, इसे 1 लिख देना है। दो तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो गए। इनवर्स में भी ऐसे है, साइन इनवर्स x अपॉन x 1 होता है, ध्यान रखना। tan इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है, और इन सब का डेरिवेशन है, लेकिन अभी हम डेरिवेशन नहीं बताएंगे, हमें कॉन्टिन्यूटी क्लियर करवाना है। तो लिमिट के ये दो फॉर्मूले हो गए। दो फॉर्मूले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी आपको ध्यान में रखना है। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x
ये 1 होता है, या x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 होगा तो भी 1 हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर में x माइनस 1 अपॉन x होगा तो ये log a हो जाता है। एक्सपोनेंशियल के ये दो फार्मूले हो गए। एक फार्मूला लॉगरिदमिक फंक्शन का भी आता है। कौन सा फार्मूला आता है? ये देखो, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी 1 के बराबर होता है। तो बच्चों सिर्फ इनको याद करने से काम नहीं चलेगा, खाली कि हाँ तुमने फार्मूला याद कर लिया हो गया, इनको अप्लाई करने आना चाहिए। और इनका बेसिक एप्लीकेशन अगर आप सीख गए, बस कॉन्टिन्यूटी की धज्जियां उड़ा दोगे आराम से। बस इनका एप्लीकेशन सीखना है। तो आपको भी पता है कि हम वीडियो छोटे छोटे इसलिए बना रहे हैं ताकि आप देखो उनको, उनसे सीखो। लंबे वीडियोज होने पे आप भी ऊब जाते हो। तो जब अगला लेक्चर हमारा आएगा, कॉन्टिन्यूटी का ही दूसरा लेक्चर आएगा। अभी हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है कॉन्टिन्यूटी को। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या क्या मटेरियल लगेगा। जब अगला लेक्चर आएगा तो पहले हम इनके एप्लीकेशंस बताएंगे कि इन फार्मूलों को किस तरीके से अप्लाई करना है। फिर उसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी के सिंपल से लेके टफ तक के, बढ़िया तक के क्वेश्चंस आपको सिखाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आएगा। इंतजार करो अगले लेक्चर का।